जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। नूर, 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 कुछ बोल नूर, नूर कुछ बोल। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? तूने तो बोला कुछ बोल दिया। यार के होते रब्बा मुश्किल उल्टी हो रही है। मैंने ना तेरी सारी हुई ठीक कर दी है नूर। भीग जाए यार दी, फिर यार किस काम दी। ले लूं मैं बनावा ये छोटे बेबी का दिल धक धक कर रहा है। मैंने खुद सुना था। ये कब बाहर आएगा? अब मैं इससे कब मिलूंगी? नूर, तुझे पता है तू झल्ली नहीं है, पर तू अपने झलपन से ना कभी बाज नहीं आएगी। अरे बुद्धू, तेरा भांजा या भांजी अभी तो तेरी अम्मू की टमी में है ना। जब हम ही उससे नहीं मिले तो तू कैसे मिलेगी? हम ना 9 महीने बाद मिलेंगे उससे। क्या हुआ? मास्टर जी कहाँ है? तेरे मास्टर जी बाहर है। जोर से आवाज दे, फिर देख कैसे आते हैं। मास्टर जी! नूर, नूर जिंदा है। नूर, 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 तुम ठीक हो? तेरा लाख लाख शुक्र। डॉक्टर साहब, This is a miracle. चमत्कार। रब का लख लख शुक्र है। डॉक्टर साहब, इस दोस्ती में रब बसता है, और जहां रब का वास होता है वहां चमत्कार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पुत्र, तूने आरती की सारी तैयारी कर ली ना? ये रही ना थाली। ये जल्दी चलो ना, हम केक भी काटेंगे ना। उफ़ो, केक तो लाना मैं भूल ही गई। केक भूल गए? अरे अरे सरताज, ये बच्चे भी ना। फिर हो गई हैं तैयारियां? सारी तैयारियां हो गई हैं। पीछे जी, देखो हम आ गए। जैसे ही तेरा कोई अपना इस दहलीज को लांघेगा, ये गांठ खुल जाएगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चलनी ने तो हर बार अपनी जान पे खेलकर अमृत की जान बचाई है, फिर भला ये अमृत या उसके बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है?
मुझे इतना याद किया। और नहीं तो क्या, देखो 4-5 दिन में इतने पतले हो गए हो। तेरे हम पे बड़े एहसान है पुत्र। अगर उस दिन तू अमृत की जान ना बचाती तो। अरे बीजी जी, आप भी ना क्या बच्चों वाली बातें कर देते हो। मेरे होते हुए अम्मू को कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। अच्छा चलो अब जल्दी आओ, बाहर अम्मू और मास्टर जी इंतजार कर रहे हैं ना। वो देखो आगे दोनों। आओ। जींदे रहो ते वसदे रहो। रब तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, तुम्हें हर मुसीबत हर दुख से दूर रखे, तुम्हारी सारी बलाएं मुझे लग जाए। जैसे ही तेरा कोई अपना इस दहलीज को लांघेगा, ये गांठ खुल जाएगी। मन्नुमा, एक बार की बात समझ में नहीं आती तुझे? तुझसे कहा था ना कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना, फिर भी आ गई। इस खानदान के वारिस पे अपना मनहूस साया डालने। मनुमा, दादी बनने की खुशी मनाने का हक इन्हें भी मिलना चाहिए बीजी। निर्वैर, तेरे होने वाले बच्चे पर इसका मनहूस साया पड़े कि तुझे मंजूर हो सकता है, मुझे नहीं। निर्वैर, मैंने कहा था ना जिद मत कर। सॉरी बेटी, सॉरी। मनुमा, सुन, जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये हक की बात मुझसे मत करना। किसका क्या हक है क्या नहीं, कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, समझा तू? लेकिन बीजी, ठीक है, जो मन में आए करो, लेकिन रब ना करे अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो मुझसे मत कहना। बीजी, बीजी, बीजी की होया बीजी? रब जाने प्रॉब्लम क्या है इस मनप्रीत की। इतने अच्छे मूड में थे सारे, रुरजानी ने आके सारा माहौल ही खराब कर दिता। ऊपर से साडा निर्वैर इतना भोला, इतना इमोशनल है, हर बार उस मनप्रीत की बातों में आ जाता है।
लेकिन बीजी, इतना तो मैं समझ ही गई हूं कि बात तो कुछ और ही है। छड़ लाली, जाने दे। मैनू नहीं दसोगे? होया कि ये बीजी, जब से हम हॉस्पिटल से आए हैं तब से आप बहुत परेशान लग रहे हो। लाली, वो आया था। वो कौन? इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है। तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। खतरा घूम रहा है तेरी बहू के सर पर। मेरी बहू को खतरा है किससे? कोई अपना जिसे तुम सब बहुत प्यार करते हो, उसी अपने से खतरा है तेरी बहू को और इस खानदान के आने वाले वारिस को। जैसे ही तेरा कोई अपना इस दहलीज को लांघेगा, ये गांठ खुल जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा लाली। उस फकीर के लफ्ज बार बार कानों में गूंज रहे हैं। बड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि झल्ली ऐसा कुछ कर सकती है। हम सबके सामने उसने अम्मू और उसके बच्चे की जान बचाई थी। लेकिन बीजी, पहले भी उस फकीर की भविष्यवाणी सच हुई थी, और इस बार भी अगर उसने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। पहली बार की तरह इस बार भी उसकी भविष्यवाणी सच हो सकती है। मेरे ख्याल से ना बीजी, आपको उस झल्ली पे ना पूरी निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है बीजी। बंदा कब कैसे कहां बदल जाए कोई नहीं कह सकता, और फिर किसी के मन में क्या है हमें क्या पता। वैसे तो दिमाग की झल्ली है वो कुड़ी, पर क्या पता भला करते करते अचानक कोई कांड कर दे तो। छड्डो यार, खुशी का माहौल है, एंजॉय करो। है? तो परिवार में ऐसी चीजें तो होती रहती। चल चेहरा। आप नहीं समझ रहे डैड। बीजी हमेशा ही मनु माँ को हम समझते हैं, लेकिन आप भी तो समझिए ना। देखो, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। परसों पहले जो हुआ उसका असर बीजी के दिलो दिमाग पर बहुत गहराई तक छाया हुआ है। उन्हें थोड़ा वक्त दो। इतने गहरे जख्म भरने में बहुत वक्त लगता है बेटा। बीजी जी को चोट लगी है। मैं ना उनके जख्म में हल्दी और सरसों का तेल लगा दूंगी, ट्याव ट्याव करके भर जाएगा। हाँ बेचारी बीजी जी, पता नहीं। डॉक्टर साहब, तू सीता रहने दो। बेटा, ज्यादा सोचो मत। हाँ, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, और जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसके बारे में सोचना क्या। कम ऑन, गेट अप। चलिए अब। खुश रहो बेटा। ध्यान रखना अपना। बिल्कुल आंटी जी, अब तो मैं आपका खून हूँ। वैसे भी नर्स दीदी ने बताया था कि आपका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। पार्टनर, उसी बड़े याद आओगे। आने नहीं देंगे, हम आते रहेंगे। ओके डैड। जानते रहो, बहुत ख्याल रखना अपना। चलो। सत श्री अकाल। चलो। लेकिन अब बीजी का क्या करें? मुझे पता है बीजी जी का क्या करना है। क्या? यहाँ आसपास कोई तबेला है? तबेला? हाँ। ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? लेकिन वो जल रहा है।
ये क्या हो रहा है? निर्वैर, अमृत, कोई बताएगा ये चल क्या रहा है? जी मुझे पता है आपने मेरे पीछे से खाना क्यों नहीं खाया, क्योंकि अगर खाना खाते तो आपको डकार नहीं आती, डकार नहीं आती तो आपको बदहजमी हो जाती, और बदहजमी हो जाती तो आपको वारिस अली की गैस भगाओ गोलियां कौन लाके देता। लो जी, पेश है गर्मा गर्म मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग। खाओ। अच्छा ठीक है, मेरी बात नहीं सुननी ना तो मत सुनो, कम से कम अपने पेट की गुड़गुड़ तो सुन लो। नूर, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, तू जा अपने कमरे में। बीजी जी सुनो। हाय मेरी उंगली दरवाजे में। आई नहीं लेकिन आ सकती थी। आपको मुझसे बात नहीं करनी ना, मत करो, मैं दोनों तरफ से कर लूंगी, आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। हाँ बीजी जी, ये लो बीजी जी, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाओ। नूर पुत्र, बड़ा ही स्वाद आ गया, सच्ची पिंड याद आ गया। इसी बात पे और खाओ। अरे बस 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 नूर पुत्र, भाई साग के साथ अपनी उंगलियां भी ना खा जाओ। क्या हुआ बीजी जी? हाँ देखो, आपने तो अपनी उंगलियां भी नहीं खाई, पांचों की पांच सलामत है। नाराज क्यों हो? मैं निर्वैर से नाराज हूँ। 65 साल की हो गई हूँ, लेकिन उसे लगता है कि मुझे अकल ही नहीं है। 65? मास्टर जी तो कह रहे थे कि आप 80 साल के हो। उस खोते का तो मैथ ही खराब है। मैथ्स भले ही खराब हो, लेकिन इस खोते का दिल बड़ा ही प्यारा है, जो अपनी बीजी से बहुत प्यार करता है। मेरी प्यारी बीजी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहू और हमारे खानदान का वारिस हिफाजत से रहे, महफूज रहे। देखते हैं अमृत को लगे ना। छोटू बेबी, टेंशन ना लो बीजी, आपके अंदर ये जो आग सिम पे जल रही है ना, उसे हाई फ्लेम पे करना ही पड़ेगा। थोड़ा स्वाद। पाजी, मुझे ये दे दोगे? मैं पूरे 20 रुपए दूंगी। क्या? ये इधर आओ। ये बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। दीदी, हम इसको लेकर क्या करेंगे? ले, कर दी ना एकदम बच्चों वाली बात। हम अपने कमरे में लगाएंगे लड्डू के लिए, समझा? समझ गया। तो ताली तेरा मामा मारेगा। हाँ, आजा। पास वाली दुकान पे मिलेगा स्टिकर। चल, अब जल्दी से हम पोस्टर लेके आते हैं पहले, ठीक है? आजा। लाली अमृत, लाली बुआ, आप नूर की टेंशन मत लो, और वैसे भी जल्दी उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी, और फिर तो वो उस सब में बिजी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि नूर जल्दी से पढ़ लिख ले, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ना चाहते हुए भी वो अमृत से दूर ही रहेगी। लेकिन याद रहे, सेखो खानदान का वारिस आने वाला है, ये बात गलती से भी किसी बाहर वाले को पता नहीं चलनी चाहिए। जी बीजी।
बीजी जी सबसे बड़े वाला पोस्टर दिखाओ। अच्छा हाँ ये देखिए ए बढ़िया। तू देखियो सरताज, मेरा लड्डू भी ना सबसे प्यारा, सबसे सोना, सबसे नोना नोना छोटू बेबी होगा। ओ यार बड़ी तेज भूख लग रही है यार। अब चूहे ना तोंद में भागड़ा कर रहे हैं, देख जरा। हाँ बड़ी तेजी से। हाय हाय करीना कपूर, हमें नहीं बताएगी खुशखबरी? हाँ हाय हाय, क्यों नहीं बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। ये भी कोई छुपाने वाली बात है क्या? लेकिन हाँ, जैसे मैं खुशखबरी बताऊंगी ना, आप सबको तालियां बजानी होगी। अरे ये भी कोई कहने वाली बात थी, क्यों बहनों? तो फिर सुनो, मेरा लड्डू आने वाला है। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। अच्छा मेरी हीरोइन, ये तो बता कि ये तेरा लड्डू कब आने वाला है? हाय हाय, कर दी ना बच्चे वाली बात। जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगी, मेरा लड्डू ट्यों ट्यों करके बाहर आ जाएगा। पता है आपको, जैसे ही लड्डू पेट में आया ना अपने आप, वैसे लड्डू बाहर भी आ जाएगा अपने आप। बड़ी बोली चैन से मिली, लगती ने पर ऐसे मिली। एक बात बता, अपने आप तेरे पेट में बच्चा कैसे आ जाएगा? कोई तो तेरा दूल्हा होगा। दो दूल्हे थे मेरे, एक को मैंने बाह में चक्की मार दी और दूसरे ने मुझे गोली से उड़ा दिया। यहाँ गोली लगी थी। हाँ लेकिन हाँ, टेंशन की कोई गल नहीं है जी। पता है मेरे डैडी जी कहते थे कि मैं बड़ी बड़ी सूरमा हूँ। देखो गोली खा के भी आज यही खड़ी हूँ। बात तो तेरी एकदम सही है बिटिया, बहादुर तो है तू। इसका मतलब लड्डू का होने वाला पापा तुझे छोड़कर भाग गया? ले, मास्टर जी क्यों भागे? वो भागने वाले में से नहीं है। ओ, मास्टर जी के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है तू। एक ओंकार सतना करता पुरख निर्भव। आप सब लोग भी हाथ जोड़िए। हाँ बिटिया, जोड़ो बहनों। अजूनी गुरु प्रसाद। एक बात बताऊं बिटिया, बहुत प्यारी, नेक, सरल और सच्ची है तू। हाँ और दिल की बहुत अच्छी है तू। और अब हम सब मिलकर तुझे भर भर कर दुआएं और बलाएं देंगे। वो क्या है ना, मास्टर जी के होने वाले बच्चे की माँ जो बनने वाली है तू। अरे नहीं 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 नहीं, मैं मास्टर जी के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली हूँ। अम्मू मास्टर जी के बच्चे की माँ बनने वाली है। आए दैया, अभी अम्मू कौन सी बला है? अम्मू मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी सबसे बेस्ट 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 सहेली। आप सब लोग मिलके ना उसको इतनी सारी बधाइयाँ, इतना सारा आशीर्वाद देना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम ढेर सारी बधाइयाँ देंगे। ऐ हुई ना कल। चलो अब चलते हैं। एक सेकंड, मुझे एक बात तो समझ आ गई कि तू यहाँ पर अपने बच्चे का नहीं, अपनी सहेली के बच्चे का पोस्टर देखने आई थी। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि इस बच्चे ने तेरे पेट पे हाथ क्यों रखा? तुम तो गर्भवती नहीं हो। हाँ, अच्छा वो तो मैं सरताज को बता रही थी कि मेरे पेट में चूहे भागड़ा कर रहे भूख के कारण। चलो 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 बहनों, चलो। गॉड नोज नरवैर, लादी बुआ ने हमें नूर से दूर रहने के लिए क्यों कहा? I mean, नूर तो हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड है इस बेबी के लिए। डोंट वरी अमृत, नूर को ना उस लड्डू से दूर किया जा सकता है और ना ही इस लड्डू से। लेकिन यार पता नहीं बीजीबी क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं खुद अपनी जिंदगी के इन हसीन लम्हों को खुल के जीना चाहता हूं। तुम्हारे इस प्रेगनेंसी की जर्नी को यादगार बना देना चाहता हूं।
I just love kids. लेकिन क्या निर्भय? डरता हूं। You know, जब सरताज पैदा हुआ था ना, तो मैं उसे गोदी में लेकर खूब खेलता था। लेकिन एक दिन सरताज मेरी गोदी से फिसलकर नीचे गिर गया। हालांकि उसे चोट नहीं आई, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे दिल में ऐसा डर बैठ गया कि मैंने फिर किसी बच्चे को अपनी गोदी में नहीं उठाया। और अब तो मेरा अपना बच्चा आने वाला है। पता नहीं मैं उसे कैसे अपनी गोदी में उठाऊंगा। और देखा, तुम्हें अभी से पापा रिफ्लेक्सेस आने लगे। हेलो, हमें अपने बच्चे के साथ ऐसे कैच नहीं खेलना है। हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम खुद को माँ बनने के लिए तैयार कर रहे हैं ना, वैसे तुम भी पापा बनने के लिए तैयार हो रहे हो। इसीलिए इस लड्डू को करो हेलो हाय और अपने डर को करो बाय बाय। You know, अमृत, मैं बहुत खुश हूं कि ये लड्डू हम दोनों को एक दूसरे के और करीब लाया। कितनी बार कहा है तुझसे कि सरताज को घर में रखा कर, फिर तूने उसे बाहर कैसे जाने दिया, वो भी उस छल्ली के साथ। कह गई भसूड़ी, लेकिन लाली ने इस भसूड़ी का भी फायदा उठा लेना है। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।